are you in the Christian country and not the Christians are in a Muslim country which is, has a prosperity? Oh yes, it has a big huge history. इस देश में नहीं पहनती मुस्लिम महिलाएं बुर्का और नहीं पहना जाता हिजाब। पहनावा तो दूर मस्जिद ही नहीं है इस देश में। कौन सा है ये देश और क्यों ये देश इस्लाम धर्म से इतनी नफरत करता है और अब कैसे दुनिया के कई देश इस्लाम धर्म के लिए सख्ती बरत रहे हैं, चलिए सब जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस्लाम से 36 का आंकड़ा बना के रखता है। वही नहीं, इस्लाम धर्म को कोई मान्यता भी यहाँ नहीं है, ना ही उन्हें कोई अधिकार है। वहां ना तो हिजाब और बुर्खे में कोई दिखता है और ना ही होती है मस्जिदों में नमाज। और यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि नमाज तो सब तब हो जब मस्जिद हो। जहां जिस देश की चर्चा यहाँ हो रही है वो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। इस देश का नाम है स्लोवाकिया, जहां मुस्लिमों की आबादी तो है पर मस्जिद नहीं। अजीब है ना? खैर, आगे और भी अजीब लगने वाला है क्योंकि आज तो अनेकों देश में इस्लाम के नियमों के खिलाफ मोर्चे खोले जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस्लाम धर्म दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म है। इसके अनुयायी लगातार जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो समय नजदीक है कि इस्लाम ईसाई धर्म को पीछे छोड़ पहले नंबर के पायदान पर नजर आएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि लगातार मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो ईसाई है, क्योंकि इसे मानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस्लाम के अनुयायियों की संख्या ने आंकड़ों को गड़बड़ कर दिया है। खैर, दुनिया के अनेकों देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले रहते हैं। ये तो लाजमी है कि जहां जिस धर्म के लोग रहते हैं उस देश के उनके धर्म स्थल पूजा अर्चना के लिए स्थान तो बने ही रहते हैं और इस हिसाब से ही हर देश में चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे बने जहां लोग अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना किया करते हैं। लेकिन स्लोवाकिया में ऐसा नहीं। स्लोवाकिया देश के बारे में चर्चा की जाए तो यह देश अपने कड़क नियमों के लिए अक्सर बड़ा मुद्दा बनता रहता है। यह देश यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है ब्रातिस्लावा। यह देश चेकोस्लोवाकिया से टूटकर बना। स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन के सदस्य के साथ ही वो एक ऐसा देश है जो सबसे आखिर में इसका सदस्य बना। खैर, स्लोवाकिया में आज लगभग 57 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है। इस देश में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है जो करीब 68% है। वहीं इस देश में मुस्लिमों की बात की जाए तो स्लोवाकिया की आबादी का कुल 0.1% है, जहां स्लोवाकिया में मुस्लिमों की संख्या लगभग 5000 के आसपास है। आपको बता दें कि स्लोवाकिया में आज से नहीं बल्कि कई सालों से मुस्लिम लोग रह रहे हैं। यहाँ जो मुस्लिम है वो तुर्क और उगर हैं जो 17वीं शताब्दी से इस देश में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ बाकी देशों में आम हो चुके बुर्के और हिजाब देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आजकल हर देश में बुर्का और हिजाब का ट्रेंड चला हुआ है, ऐसा इस देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सोचने वाली बात है कि जिस देश में धर्म स्थल यानी मस्जिद ही नहीं है जहां मुस्लिम नमाज अदा कर सके, वहां बुर्का और हिजाब न दिखना तो एक आम बात ही होगी ना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ रह रहे मुस्लिम इस तीसरादी को देखते हुए शांत बैठे और धर्म स्थल बनवाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि पर उसके बावजूद यहाँ सरकार इस्लाम के सख्त खिलाफ है। यहाँ मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं। मस्जिद तो छोड़े जनाब, इस देश में रिलीजन की लिस्ट में इस्लाम का कोई नाम ही नहीं है। आपको बता दें कि इस देश में मस्जिदों को लेकर कई बड़े विवाद हुए, लेकिन उन सभी विवादों के बावजूद यहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं बनवाई गई। वहीं साल 2000 में तो स्लोवाकिया की राजधानी में एक इस्लामिक सेंटर बनाने के लिए भी काफी विवाद छिड़ा था, लेकिन बाद में ब्रातिस्लावा के मेयर ने स्लोवाकिया इस्लामिक वक्फ फाउंडेशन के सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साफ शब्दों में कहा जाए तो स्लोवाकिया देश में ना तो इस्लाम के लिए और ना इस्लामी शरणार्थियों के लिए कोई जगह है। यह देश अपने नियमों और कानूनों पर सख्ती के साथ खड़ा है और आज भी यह देश अपने बॉर्डर में सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन माइग्रेंट्स को ही आने देने की अनुमति देता है। लेकिन यहाँ अगर देश की सीमा पार करने की जरूरत कोई मुस्लिम करता है तो उसे साफ साफ ये दरवाजा बंद कर दिया जाता है, यानी उन्हें इस देश में शरण नहीं दी जाती। चलिए, अगर आपको यकीन नहीं होता तो हम आपको साल 2015 का एक किस्सा बता देते हैं। साल 2015 में एक ऐसा साल आया जब यूरोप में शरणार्थियों का प्रवास यानी माइग्रेशन ऑफ रिफ्यूजीज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ और कैसे भी इसके छुटकारा पाने के लिए यूरोप को बड़े कदम उठाए। ऐसे समय में स्लोवाकिया ने 200 ईसाइयों को शरण दी, लेकिन देश ने मुस्लिम शरणार्थियों को आने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए स्लोवाकिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि उनके यहाँ मुस्लिमों की इबादत करने के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे में मुस्लिम
मुस्लिमों को देश में पनाह देना बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि स्लोवाकिया के इस फैसले पर यूरोपीय यूनियन ने भी काफी आलोचना की थी, लेकिन देश आज भी अपने फैसलों पर अड़ा हुआ है। खैर, ये तो कुछ भी नहीं। साल 2016 में तो इस देश में एक ऐसा कानून पास किया गया कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। चलिए उसके बारे में भी हम आपसे बात कर ही लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये बात है 30 नवंबर 2016 की, जब स्लोवाकिया की तरफ से कानून पास किया गया। इस कानून के तहत देश में इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा देने पर रोक लगा दी गई, यानी ये देश इस्लाम को एक धर्म के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। देश की पार्लियामेंट में सरकार और विपक्ष ने मिलकर 2/3 बहुमत के साथ एक ऐसे विधेयक को पारित किया जिसके चलते देश का कोई भी नागरिक खुद को मुस्लिम रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। दोस्तों, यहां तक कि सारी बातें सुनकर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि भाई आखिर स्लोवाकिया की सरकार को इस्लाम धर्म या मुस्लिमों से ऐसी बड़ी क्या दिक्कत है जो ये देश इतनी सख्ती बरत रहा है। तो पिछले कई सालों से इस्लामिक कट्टरपंथ की रिपोर्ट इसकी वजह मानी जाती। रिपोर्ट्स की माने तो स्लोवाकिया की सरकार को ऐसा लगता है कि दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामिक कट्टरपंथ और चरमपंथ के पीछे इस्लाम की शिक्षा है, जो मदरसों और मस्जिदों के जरिए मुस्लिम लोगों तक पहुंचाई जाती है। यही शिक्षा लोगों तक पहुंचकर समाज में नफरत पैदा करती है। इस्लामिक कट्टरपंथ और चरमपंथ से स्लोवाकिया अपनी दूरी कायम करना रहना चाहता है। यही वजह है कि साल 2016 में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री यानी रॉबर्ट फीसो ने इस्लाम पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि वो इस्लाम धर्म नहीं मानते, इसलिए स्लोवाकिया दुनिया का पहला देश है जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है। यही वजह है कि स्लोवाकिया में एक भी मस्जिद नहीं है, जिसके चलते मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए राजधानी के बाहर एक इस्लामिक सेंटर में जाना पड़ता है। वैसे देश में मस्जिद ना होने की बात हो रही है तो इस कड़ी में दुनिया का दूसरा देश एस्टोनिया है, जहां भी एक भी मस्जिद नहीं है। इस देश में मुस्लिम आबादी है लेकिन काफी कम। इस देश में कोई मस्जिद तो नहीं, लेकिन एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर मौजूद है, जहां आमतौर पर मुस्लिम लोग नमाज में इकट्ठा होते हैं। वैसे दुनिया के जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, उसी तरह कई देश मुस्लिम धर्म के नियमों और उनके पहनावे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। जैसे हिजाब और बुर्का, कई देशों में इसके लिए सख्त नियम बने हैं, जिसे ना मानने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इन देशों में एक देश है बेल्जियम, जहां पूरा चेहरा ढकने पर 2011 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। कानून के तहत पब्लिक प्लेसेस में ऐसे किसी भी पहनावे को रोक दिया गया है जो इंसान की पहचान जाहिर ना होने दे। वहीं इटली में भी कुछ ऐसा ही है, जहां चेहरा ढकने वाले नकाबों पर रोक है। वहीं ऑस्ट्रिया भी इस कड़ी में आता है, जिसमें साल 2017 में सभी पब्लिक प्लेसेस पर चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई। वहीं ये बात करे फ्रांस की, तो इस विकसित देश में साल 2011 में पब्लिक प्लेसेस पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके तहत कोई भी महिला, चाहे विदेशी या फ्रांसीसी हो, कोई भी घर से बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं जा सकती। ये नियम काफी सख्त है, जिनका उल्लंघन किया गया तो जुर्माने का प्रावधान भी है। खैर, अब इस्लाम पर लगने वाली पाबंदियों के बारे में तो आपने जान लिया, पर आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।